नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इन दिनों जिस बात की सर्वाधिक चर्चा कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो है वोट चोरी के मामले पे वोट चोरी के आरोप को लगा के। कांग्रेस कहती है कि जिस तरह से चुनावी परिणाम प्रभावित हुए, छोटे छोटे वोटों का अंतर आया, उसकी वजह वोट चोरी होना बताया गया। उसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जम के बयानबाजियां की। अब मामला छत्तीसगढ़ की ओर अगर रुख किया जाए तो छत्तीसगढ़ में यह आरोप पहले से कांग्रेस लगाती आई है, लेकिन आज प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कवर्धा में इसी तरह के मामले का खुलासा करते हुए कहा कि तात्कालिक मंत्री मोहम्मद अकबर ने कई ऐसे नाम जुड़वाए जो अवैध थे, गलत तरीके से जोड़े गए। फिर क्या था, छत्तीसगढ़ में इस विषय पर लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। आखिरकार क्या ये पूरा मामला है और क्या इसमें सियासी सरगर्मियां कहां तक पहुंची, इन तमाम चीजों पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर की सियासी जमीन पर आज कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ ताकत दिखाई। मंच पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एकजुट नजर आए और विपक्ष पर करारे वार किए। किसी ने कहा कि जल्द हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, तो किसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मंच से तो यहां तक कहा गया कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी नेता के नहीं, सिर्फ पार्टी के ही चमचे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए वोट चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए। जब राहुल गांधी जी बताए कि एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी है, अभी महाराज साहब का आदरी से 18,000 फर्जी, एक घर में 20-20 जन है, 18,000 वोटर ज्यादा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों हो रही है, जवाब दो। ये जवाब उनके पास नहीं है। सीसीटीवी कैमरा, वीडियो की सबूत, इन सब को मिटा दिया गया, मिटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े मिट गए। हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है। जो चुनाव कराने वाली संस्था है, अगर वो पारदर्शी नहीं होगी, अगर वो सच के साथ खड़ी नहीं होगी, और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा निर्वाचन आयोग से, मुझे इतना अजीब लगा। हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बिलासपुर में कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बड़ी रैली। सचिन पायलट बोले, वोट चोरी में दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। नेता प्रतिपक्ष महंत और पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आंकड़ों के साथ लगाए वोट चोरी के आरोप। सिंहदेव बोले, मेरे क्षेत्र में एक घर में 20-20 वोटर, ऐसे कुल मिलाकर 18,000 से ज्यादा। डॉक्टर महंत ने निर्वाचन आयोग पर लगाए वोटिंग के अलग अलग आंकड़े पेश करने के आरोप। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पलटवार, कांग्रेस पर भी लगा दिए वोट चोरी के आरोप। विजय शर्मा ने 20 मतदाताओं के नाम सार्वजनिक कर लगाए आरोप। वोट चोरी अब सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब वोट चोरी के आरोप से कांग्रेस भी घिर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपनी विधानसभा के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए गंभीर आरोप मोहम्मद अकबर पर लगाए। इधर दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी रैली को लेकर तंज कसा। फॉर्म 6 भरा और एपिक नंबर नया जनरेट कराया, कवर्धा में नाम जोड़ा। अब कवर्धा से उन्होंने रायपुर में नाम जुड़वा लिया है। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रायपुर पश्चिम में उनके 2 मतदाता सूची मतदान केंद्रों में 53 नंबर मतदान केंद्र और 79 नंबर मतदान केंद्र, दोनों मतदान केंद्र में नाम आज भी उनके हैं। आप वेरीफाई करें। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरन ये जनता के खिलाफ ही आंदोलन है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिलासपुर की धरती से कांग्रेस ने आज विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। नेताओं के तीखे वार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशान ने ये साफ कर दिया कि अब सियासी लड़ाई आमने सामने की होगी।
हाइड्रोजन बम जैसी चेतावनियों और वोट चोर जैसे आरोपों के बीच कांग्रेस ने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल और गरमाएगा और जनता तय करेगी कि किसकी रणनीति रंग लाती है और किसकी सियासत दम तोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला क्या है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक ऐसा मामला जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया, अब इसकी आंच प्रदेश ही नहीं देश भर में सुलगती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने इसी बहाने एक बड़ा आंदोलन किया, बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम नेता जुटे और आंकड़े वाइज उन्होंने बताया, TS सिंहदेव ने बताया कि मेरे विधानसभा में 18,000 वोटों का उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से गड़बड़ियां हैं। ये एक गंभीर मामला है। तब और बन जाता अनिल जी जब प्रदेश के गृह मंत्री आंकड़ों के साथ कहते हैं कि कवर्धा में गड़बड़ी हुई है, तात्कालिक मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा की गई है। जवाब बताइए जरा। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए लोकतंत्र में जो भी आस्था रखता है वो इस तरह के आरोपों पर और इस तरह के जो मुद्दे हैं, जैसे वोट चोरी का जो मुद्दा सामने आया है, उससे इत्तेफाक रखता है, वो गंभीरता के साथ इसको लेता है। और इसलिए यदि आज वोट चोरी का जो आरोप लगा है, जो बहुत संगीन मसला है एक तरह से, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका ये फर्ज है, उनका ये दायित्व है कि बहुत पुख्ता आरोप लगाएं, बाकायदा सबूत के साथ लगाएं। और जो लोग इसका जवाब देना चाहते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि बाकायदा दूध का दूध और पानी का पानी करके इसका जवाब दे, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये देश की मजबूती का सवाल है। और ये आरोप बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, गंभीर आरोप है। बड़े बड़े राज्यों में वोट चोरी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये मामला पहली बार आया है। इसके पहले भी बूथ कैप्चरिंग और दूसरे मामले होते रहे हैं और चुनाव आयोगों पर भी आरोप लगते रहे थे। मुझे याद है कि जब TN शेषन चुनाव आयुक्त थे या जैन कृष्णमूर्ति चुनाव आयोग थे, तब जो है उन पर आरोप लगते थे तो बाकायदा जवाब देते थे सामने आकर के। ये एक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष के दलों को संतुष्ट करे, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि यदि वो आरोप लगा रहा है तो उसको मैं सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ लगाए। अब जिस एजेंसी के भरोसे आप ये आंकड़े लेकर के आए, आप ये सबूत लेकर के आए, उसने ही पहले ट्वीट में माफी मांग ली कि हमने गलत आंकड़े दिए आपको। अब इस पर होता यह है कि फिर आप पर सवाल उठते हैं कि कैसी एजेंसी से आपने डाटा कलेक्ट किया और ये मामला किस तरह से संदिग्ध होता जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है आप, लेकिन छत्तीसगढ़ पे इसका क्या असर होगा अनिल जी? ये जरा समझाइए ना एक बार, छत्तीसगढ़ पे क्या असर होगा? कांग्रेस जिस तरह से आज एक मंच पे दिखाई पड़ी, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, इसका छत्तीसगढ़ पे क्या असर होगा? कांग्रेस के धर्म है, उनके विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है तो पार्टी तो उनके साथ ही खड़ी रहेगी और इसलिए पूरे देश में वो आंदोलन चला रही है और यही उसने छत्तीसगढ़ में भी किया। पार्टी बिल्कुल सही स्टैंड है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग भी उतने ही जागरूक हैं जितने देश के बाकी लोग हैं। वो वोट को लेकर के जागरूक है, वो मतदान को लेकर के जागरूक है और इसलिए यदि जैसा कि थोड़ी बहुत गलतियां तो हर वोटर लिस्ट में निकलती है, राजीव भी इस बात को मानेंगे कि कई चुनावों में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां निकलती थी, पर यदि लाखों में गड़बड़ी निकल रही, हजारों में सामने आ रही हैं, तो यह कोई मोदी सरकार की आलोचना का विषय नहीं है। कांग्रेस भी समझती है इस बात को। ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल है कि चुनाव आयोग ने कैसे इतनी अगर गलती हुई है तो उसको दूध का दूध पानी पानी करना चाहिए ताकि जनता के मन में जो सवाल है वो खत्म हो। अल्टीमेटली कांग्रेस ने भी सवाल उठाए तो जनता के हित में ही उठाए। अनिल जी ने बिल्कुल बात सही कहा कि अगर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो जनता के हित में है। जरा जवाब दीजिए ना, एक तरफ आप लोगों का आंदोलन और ठीक उसी समय दोपहर तकरीबन 2 बजे की बात होगी, प्रदेश के गृह मंत्री PC लेके आरोप लगाते हैं कवर्धा पे, बकायदा दस्तावेज जो देते हैं 20 डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है कि किस तरह से तात्कालिक मंत्री मोहम्मद अकबर ने नाम को हेरा फेरी की। ये आरोप है बीजेपी का। जरा जवाब दीजिए, समझाइए इसके मायने और मकसद क्या? जी, ये प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक एजेंसियों को कमजोर कर रही है, अपने मोर्चा संगठन के रूप में
उपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो गठबंधन है, ये भाजपा के नेताओं के बयान से ही प्रमाणित होता है। जब जब आरोप लगते हैं निर्वाचन पे, भाजपा के नेता जो है वो निर्वाचन के प्रवक्ता बन जाते हैं। सत्ता में जवाबदारी है, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, अगर उनके पास में तब पुख्ता प्रमाण है तो ये मीडिया में चर्चा करने के लिए नहीं है। एफआईआर करवाए और कार्रवाई करे, रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाते? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक षड्यंत्र है, वो चाहे अनुराग ठाकुर का बयान हो चाहे विजय शर्मा, ये इनका टूल किट है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने। जो सवाल पूछे राहुल जी ने उसका जवाब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनमत पर, जनादेश पर डकैती करके सरकार में ये बैठे हैं, ये कई तरह से इनके अलग अलग तरीके हैं। ईवीएम का फर्जीवाड़ा आपने देखा, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव का जो सर्वोच्च न्यायालय ने रिकाउंटिंग करवाया, हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। हिमाचल जो हरियाणा नगर निगम का चुनाव था, अनिल मसीह की हरकतों को आपने भी देखा। सीसीटीवी फुटेज यदि डिलीट हो जाता 45 दिन में, जो अभी ये नियम बनाए हैं वो इसी के लिए बनाए हैं, ताकि फुटेज ही ना रहे, प्रमाण भी न रहे। ये कई तरीके हैं इनके। ईवीएम में खेल करते हैं, मतगणना में जो आपको कांकेर का मामला याद ही है, 1884 वोट से बीरेश ठाकुर जी हारे बताए गए, और 10 जून को उन्होंने विधिवत आवेदन दिया, जो शुल्क है वो भी दे दिया। आज तक जो है निर्वाचन क्यों नहीं कर रही है रिकाउंटिंग? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है जी। और जो वोट चोरी का के लिए जो मतदाता सूची में गड़बड़ी के टीएस सिंहदेव ने तो आज बताया ना, 94 वोट से हारे बताए गए उनको, 18,000 फर्जी वोटर, 2,000 वोट नोटा में गिन दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग तरीके हैं, और इसीलिए इनको जनता की परवाह नहीं है। इनके मंत्री जो है जूते मार रहे हैं, इनके सांसद भोजराज नाग माँ बहन की गाली बक रहे हैं, क्योंकि ये तो वोट चुरा के सरकार में आए। इनको जनता की परवाह क्या है? 10,000 स्कूल बंद कर दिए, खाद के लिए किसानों को तरसा रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी लौटा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ठीक है, चले राजीव जी जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं देते वोटर लिस्ट? ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक और बयानों से लेके स्टूडियो तक बेहद आक्रामक दिखाई पड़ रही है, और इस आक्रामकता पे एक और प्रमाण ये है कि आज आप ही के द्वारा, मसलन प्रदेश सरकार के गृह मंत्री के द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से मोहम्मद अकबर ने गड़बड़ी की वोटों का। मतलब वोट चोरी जो एक शब्द निकला, वो कमोबेश उसी के आसपास घूमते। राजीव जी, अवधेश जी, आज मेरे मित्र गर्जना कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, नैतिकता की दुहाई दे रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देर आए दुरुस्त आए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आपातकाल लगाया था, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिसके ऊपर सिन्हा आयोग में केस चला, वो कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर लगातार बूथ कैप्चरिंग से लेकर तमाम चुनाव आयोग की मशीनरियां आरोप लगाते रही, और आज विजय शर्मा जी ने उससे पुख्ता कर दिया। लेकिन इस पवित्र संस्था, जो जैसे प्रेमचंद्र ने लिखा था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जब न्याय पर बैठते हैं, जब चुनाव करवाते हैं, तो ईश्वर की आस्था पर बैठते हैं, ईश्वर की कसौटी पर बैठते हैं। लेकिन कांग्रेस तो राम को भी नहीं मानती, किसी को नहीं मानती, कोई बात नहीं। चौकीदार चोर है, ये शिगुफा छोड़ा गया राफेल पर। बाद में जाकर न्यायालय में माफी मांगते हैं राहुल गांधी जी, उनको माफ कर दीजिए। अभी नया शिगुफा है वोट चोर गद्दी चोर। भैया, हिमाचल में तो ठीक था चुनाव, आप जीत गए हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। आप चुनाव में गए कर्नाटका में, तब तो ठीक था। तो ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चुरा लिया जाता है। ये कांग्रेस का नया टूल किट है कि देखिए, चुनाव प्रक्रिया में सुरेंद्र जी भी बूथ स्तर से पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, मैं भी बूथ स्तर की राजनीति करके आज प्रदेश की राजनीति में हूं। BLA 1, BLA 2, अब BLA जब देखता है कि इस अमुक क्षेत्र का मतदाता है, वो सर्वे करता है, अगर उसका नाम दूसरे जगह में है, तुरंत वह अपना फॉर्म 18 जमा कर सकते, उसे कटवा सकता है, या फॉर्म 7 देकर नए लोगों को जुड़वा सकता है, जो आज विजय शर्मा जी ने कहा। तो सुरेंद्र जी भी इस पद पर रह चुके हैं, BLA 2, मैं भी रह चुका हूं। हम बूथ की राजनीति किए हैं, वार्ड की राजनीति किए हैं। उसको लेकर जब हम देखते हैं कि अमुक अमुक नाम बिना आ रहे हैं, तो हम उनसे वोट देने से भी रोकने का अधिकार सुरेंद्र जी को भी है, मुझे भी है। तो ये एक शिगुफा है, चुनावी शिगुफा है, और देश की जनता ने इसे, जैसे राफेल को अस्वीकार कर दिया था, उसी प्रकार से ये जो नया शिगुफा है वह भी फुसफुसा रहा है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं जब अनिल जी के पास जाता हूँ। अनिल जी, ठीक है, क्या किसका टूल किट है वो तो राजनीतिक दलों पे छोड़ दीजिए। बतौर विश्लेषक आप जरा इस बात को समझाइए कि जिस वोट चोरी के शब्द का इस्तेमाल करके वोटों के हेराफेरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है, वही आरोप बीजेपी भी लगाने लग गई है।
आप अनुराग ठाकुर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान देख लीजिए कि अमुक अमुक लोकसभा का डेटा लेके वो आते हैं। आज वही चीजें विजय शर्मा दोहराते हैं, कवर्धा की बात वो करते हैं। क्या माना जाए इसको? कैसे जनता कैसे समझे कि आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, दोनों सही अपने अपने जगह पे? देखिए, राजनीति में कांटे से कांटा निकाला जाता है और जो आरोप लगाए हैं उसका तो बीजेपी को जवाब देना ही था और इसलिए बीजेपी ने आज गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मंत्री पर, कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे उन पर आरोप लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने सही कहा है कि यदि आपको लगता है कि गड़बड़ी उन्होंने की तो एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। सरकार तो है, कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्या हर्ज है? अगर आपको जनता के बीच सही दूध का दूध, पानी पानी करना है तो सरकार को फैसले उठाने चाहिए। ये कोई दुर्भावना की कार्रवाई नहीं होगी। अगर कांग्रेस आप पे लग रहा है कि वोट चोरी के आरोप आप पर सही हैं, तो अब आपको ये मुद्दा मिला है, आपको एफआईआर कर देना चाहिए। तो बहरहाल ये तो सरकार का फैसला होगा या पार्टी का फैसला होगा कि वो करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक बात और बताऊंगा, अभी भाजपा प्रवक्ता राजीव जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होती है, अभी आपके वोट चोरी हो रही। आज का भी एक परिणाम बड़ा उदाहरण है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें 452 में से उपराष्ट्रपति को 472 वोट मिल गए। तो सवाल है कि 20 वोट कहां से आए? क्योंकि जबकि वो तो मतदान प्रणाली से हुआ वोट, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां नहीं थी, फिर भी विपक्ष के 20 वोट सत्ता पक्ष को मिल गए। तो ये राजनीति का खेल है। वोट जो है वो इस तरह से डाइवर्ट भी होते हैं। लेकिन एक बात और कह दूं कि देखिए, ये लोकतंत्र का उठाया हुआ मुद्दा है। जिसने आरोप लगाया है, यदि वो हार गया तो भी लोकतंत्र की हार होगी। जिसने आरोप जिनको साबित करना है, यदि वो सच साबित कर लिया उन्होंने, तो भी लोकतंत्र की जीत होगी। तो ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को इसको गंभीरता से लेने। ठीक है, चले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तात्कालिक मंत्री मोहम्मद अकबर ने क्या इस पे पूरी प्रतिक्रिया दी है, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। डिप्टी सीएम के द्वारा वोटर लिस्ट को लेकर कवर्धा में जो नाम जुड़े थे उसको लेकर मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं और मेरे द्वारा कोई भी नाम वहां नहीं जुड़वाया गया। डिप्टी सीएम के द्वारा वोटर लिस्ट को लेकर कवर्धा में जो नाम जुड़े थे उसको लेकर मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं और मेरे द्वारा कोई भी नाम वहां नहीं जुड़वाया गया। चलिए, ये बयान भी आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं मोहम्मद अकबर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूं। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। राजीव जी नैतिकता की बात कह रहे हैं कि साहब आप कैसे नैतिकता की बात कह सकते हैं, अमुक अमुक उन्होंने उदाहरण देखा है, वो विषयांतर हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जनता जनार्दन किसकी बातों पे भरोसा करे, आप जो कह रहे हैं उस पे या विजय शर्मा जी जो कह रहे हैं उस पे? जरा समझाइए एक बार। एक बार मैं आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, डबल इंजन का ये दावा करते हैं। भिखू भाई तलसानिया भाजपा के गुजरात के महामंत्री हैं। गुजरात में वोट डाला उन्होंने विगत चुनाव में, अभी उनका नाम आ गया है बिहार में। जो बिहार में जो सर्वे हुआ उसके बाद भी उनका नाम यथावत है और मकान नंबर है उनका 0 और 00। ये निर्वाचन आयोग का कहना है, जिनका मकान नहीं होता तो वो पोल के नीचे रहते हैं। भिखारी भी यदि होता है, अवधेश जी, आप जो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र होता है उसका पता होता है या कहीं ना कहीं तो होता है। 2,92,000 लोगों को 0 मकान नंबर दिखाना और एक एडीआर की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। उसके बाद एक और मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा जो ये महत्वपूर्ण बात है। एडीआर की जो रिपोर्ट है, विगत जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था उसमें 543 में से 538 में जो 17C के आंकड़े हैं, जो निर्वाचन पदाधिकारी जो बूथ पे देता है एजेंट को फॉर्म, उससे मिसमैच हुए और मिसमैच भी 1-2 वोट नहीं, 538 लोकसभा सीटों में 5,89,691 विसंगतियां पाई गई। आज तक उसका जवाब निर्वाचन के पास में नहीं है। यदि मशीन से गिनती होती है, सुन लीजिए, तो मशीन से गिनती होती है तो फिर ये अंतर कैसे? दूसरी बात, जो निर्वाचन आयुक्त रहे हैं पूर्व में, ये 3 लोगों ने पीसी की थी।
इसमें ओपी रावत है पूर्व सीईसी, इसमें अशोक लवासा है पूर्व ईसी, और कुरैशी है जो सीईसी थे। हम होते तो तुरंत बिना शर्त जो है जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है, ये मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम किया। और इसी षड्यंत्र को अमल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनके चयन के लिए जो कमेटी बनती उसमें परिवर्तन किया, ताकि भाजपा के मोर्चा संगठन के रूप में अपने चहेतों को पद पे बैठा सके। जी जवाब तीन में से दीजिए दो राजीव इनके जी। रहेंगे। ठीक है, मुख्य- सुरेंद्र जी आ गई आपकी बात, मुख्य- सुरेंद्र जी आ गई। ठीक मुख्य है, न्यायाधीश को ठीक है। हटा के गृह मंत्री को शामिल ठीक- किया। ठीक है, सुरेंद्र जी आपकी पार्टी बातें का आ गई। षड्यंत्र ठीक है। इनके लगातार उजागर हो रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, बातें आपके आ गई। राजीव जी बड़े विद्वान नेता हैं। राजीव जी जवाब दीजिएगा, और जरा दर्शकों को समझाते हुए जवाब दीजिएगा। वही सवाल मैं जो सुरेंद्र जी से ले रहा था कि दर्शकों के सामने, जनता के सामने तो कंफ्यूजन है, किसकी बात माने, जरा बताइए एक बार। ये सुरेंद्र जी ने अभी अपने तकरीर के बीच में एक शब्द बोला, विसंगति। उस विसंगति से पूर्ण रूपेण मैं सहमत हूं कि आपके परिवार का नाम हो सकता ना 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 बूथ नंबर ना मिसकोट मत कीजिए। 99% फर्जी वाला हुआ। लोकसभा चुनाव में 99%, अगर बोले 543 में से 538 में मैं चुप 6 लाख। सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते, एक बार। ठीक है, आप मिसकोट कर रहे हैं, मैं टोक रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र। राजीव जी विस्फोट मत करिएगा, जो उन्होंने कहा उस पर आप बात कर लीजिए। ठीक है, काम और ज्यादा गिने गए, 112, गिनती में फर्क, 15 गिनती में कोई फर्क नहीं है। गिनती में फर्क है। गलतियां होती है। 5,89,691 वोट चुनाव में हमने देखा कि देखिए जो चुनाव आयोग का काम होता है, कभी टीचर करते हैं, कभी नगर निगम के कर्मचारी करते हैं, उसका कैंप होता है, इतने सारे अलग अलग विभाग के लोग काम करते हैं, विसंगतियां होती है। बिल्कुल मैं कहता हूं, नम्रता से स्वीकार करता हूं, चाहे किसी का भी, आपकी भी सरकार थी, विसंगतियां रहती है, आज भी विसंगतियां होती है, क्योंकि इतने सारे विशाल लोगों को बूथ तक पहुंचाना, मतदान संपन्न करवाना। एक विधानसभा में 1,250, उस एक विधानसभा सुरेंद्र में 1,250 सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी ये षड्यंत्र है। ठीक है, सुरेंद्र जी ये एक षड्यंत्र है सुरेंद्र जी भाजपा का षड्यंत्र है। ठीक है, विसंगति सुरेंद्र जी एक बार बात आने दीजिए। एडीआर के रिपोर्ट ठीक है। 99% फर्जी बढ़ा। ठीक है आजीविका सुरेंद्र के जी, लिए दूसरे प्रदेश में प्रवास करते हैं, उनका नाम उस प्रदेश में भी होता है। एक ही इपिक नंबर है भिखू भाई का, वही इपिक नंबर गुजरात में, वही इपिक नंबर बिहार में। तो जहां चुनाव होगा वहां पर मतदाता बनाएंगे। काम भी ये षड्यंत्र है भाजपा का, को निर्देशित ये षड्यंत्र है भाजपा का। एक साथ जो आधार कार्ड है उसके साथ चुनाव को गिना जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही कि युवराज ये सोच रहे हैं कि एक बार नहीं साहब, 2 बार नहीं, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कैसे आ गई। अब ये सत्ता का संग्राम था, और इस संग्राम में कांग्रेस जनमत में डकैती करके आई है। पराजित ये सरकार जो है अब बोल रही कि वोट चोरी करके बड़ी सरकार है। ठीक है। इसीलिए पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। आंगन टेढ़ा, अभी आंगन टेढ़ा पर उतर आए हैं, चुनाव में पराजित हो गए। कुछ बचा नहीं तो इनको किसी ने कहा कि साहब इतने वोट ज्यादा थे, इतने वोट कम हो गए, ये देखिए 2 जन का नाम है, ये 0 नंबर है। चुनाव राजीव जी आपकी बातें आ गई। ठीक है, ठीक है, आ रहा सुरेंद्र जी, आ रहा सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी आ रहा हूँ, राजीव जी आपकी बातें आ गई। ठीक है, मैं जरा सुरेंद्र जी से जवाब लेता, फिर अनिल जी के पास संक्षेप में जाऊंगा। सुरेंद्र जी, अनिल जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि साहब जिस डेटा के आधार पे आप लोगों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, वो डेटा प्रोवाइड कराने वाली कंपनी बैकफुट पे आ गई। अब आधार क्या बचता है, एनालिसिस कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सेटबैक माना जाएगा कांग्रेस का। अब आप चूंकि आप उस मैदान में कूद गए हैं तो उस पर पॉलिटिकल माइलेज लेना है क्या, इसलिए ये तमाम तरह का प्रदर्शन, आयोजन में बातें हो रही है। सुरेंद्र जी समझाइए जरा। जी, निर्वाचन आयोग के लिए सभी दल जो है वो समान होना चाहिए। किसी की भी शिकायत है उस पर जो मांगा जाए देने की जवाबदेही जो है निर्वाचन आयोग की है। कांग्रेस ने डेटा मांगा, कांग्रेस को मैनुअल कॉपी दिया गया, जिसको प्रोसेस करने में एक विधानसभा महादेवपुरा, जहां 1,250 फर्जी वोटर पाए गए, उसको प्रोसेस करने में 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर को 8 लोकसभा के डिजिटल डेटा दे दिए जाते हैं, और वो 2 दिन में जो है वो लेके कांग्रेस पर आरोप लगाए। तो यह दोहरा चरित्र यह है, प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग काम कर रही है। और जब आरोप लगते हैं, राहुल जी के पीसी के बाद कितने प्रदेशों में डेटा डिलीट किए गए, और 45 दिन में फुटेज डिलीट करने का आधार क्या है?
जब अनिल मसीह का जो प्रकरण था सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुआ, उससे पहले आप डाटा डिलीट कर देंगे। काकेर के मामले में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई, आज तक क्यों रिकाउंटिंग नहीं हो रहा है? तो ये तमाम आंकड़े एडीआर के रिपोर्ट में जो 99% 2024 ठीक है, ठीक है, मुझे समाप्त करना है, राजीव जी, सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना है। मैं जरा, ठीक है, मुझे समाप्त करना, मैं जरा अनिल जी के पास संक्षेप में समझना चाहूंगा। अनिल जी, इस मुद्दे का पटाक्षेप कहाँ दिखता है आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है अभी एटम बम फूटे, हाइड्रोजन बम फूटना बाकी है। बनारस में कहाँ पटाक्षेप, कहाँ पटा? ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त कर पूरे देश को। ठीक है अनिल जी, बहुत संक्षेप में मुझे समाप्त। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो अब उस पर हाइड्रोजन बम लाना चाहते हैं, लेकिन उसका हस्र कहीं भूकंप आने जैसा न हो जाए, ये पार्टी को ध्यान रखना होगा। राहुल गांधी को भी ध्यान रखना होगा कि अब जो आरोप लगा रहे हैं कम से कम बहुत ही पुख्ता और उसके तरीके से, क्योंकि ये देश के विश्वास का सवाल है। एक बात और कि इस वोट चोरी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें जनता की एक जीत ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर जो चुनाव आयोग का एक पृष्ठ होता है उसमें आधार कार्ड को लागू किया जाए। बिल्कुल, इससे जो गरीब वर्ग है, जो गरीब होगा, आप ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि जिस प्रोसेस को देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है, उस महापर्व को अगर दूषित किया जाएगा तो राजनीतिक तौर पे चिंगारियां उठेगी और बवाल होना लाजमी है। बहरहाल इन तमाम चीजों का निष्कर्ष कहां होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।